हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। जिसने भी 3 लेक्चर हो चुके हैं, जिसने भी 3 लेक्चर नहीं देखे देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 3 लेक्चर वो, ठीक है। और ये सीरीज़ तो बिल्कुल मत छोड़ना। जो ये एमसीक्यू होंगे, शायद ये 24-25 एमसीक्यू होंगे। ओके, फिर हम और एमसीक्यू करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के। तो आज की जो सीरीज़ है, इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन मैं ऐसे दिखाऊंगा जो डायरेक्ट हमारे पास कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, ड्राफ्टमैन का डायरेक्ट आए हैं, और यूपीपीसीएल का एग्जाम उठाइए, डायरेक्ट पूछे गए। कोई भी उठाइए, राजस्थान जेईई का उठाइए, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग कहीं भी पूछी गई है वो डायरेक्ट पूछी जाएगी। इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा 25 क्वेश्चन में से, इतनी बड़ी गारंटी देता हूँ। ओके, और भी और अलग अलग बुक के मैं लाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो साफ सी बात है, सब बुक के क्वेश्चन कराता है, अपने मन से तो कोई कराता नहीं है। ओके गाइस, तो आज की सीरीज बिल्कुल मत छोड़ना। इसको जितने भी क्वेश्चन होंगे आज की सीरीज में आपका समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है। अगर आपने लेक्चर नहीं देखे, लेक्चर देखे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेक्चर नहीं देखे तो नहीं आएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो इनको रट डालिए। ओके, इनको रट देने हैं आपने। ओके गाइस, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। ओके, जिसने भी 3 लेक्चर नहीं देखे पहले देख लीजिए उनको। ओके गाइस, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट पेंसिल, यानी कि सबसे लाइटेस्ट पेंसिल कौन सी है, वो आपके पास होगी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर इज द लाइटेस्ट पेंसिल। इसको क्या कठोर पेंसिल भी होती है, कौन सी कठोर पेंसिल भी होती है। अब आप सोचोगे हार्डनेस इसकी होती है तो लाइटेस्ट कैसे, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि लाइटेस्ट पेंसिल भी होती है। ओके, तो इसमें मैंने पूरा सॉल्व करा रखा, बी, 2B, ठीक है, 3B, HB, कौन कौन सी कठोर पेंसिल होती है आप देख सकते हैं लेक्चर में। ओके, यहाँ पे हम ओनली सॉल्व करेंगे। ओके, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कुछ इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। जैसे HB पेंसिल है, HB पेंसिल का हमारे पास यूज़ कहाँ पे होता है। ये हमारे पास कैसी होती है, सॉफ्ट ग्रेड की बनी होती है, सॉफ्ट ग्रेड की बनी होती है HB पेंसिल। ओके, ये भी हमारे पास सॉफ्ट ग्रेड की बनी होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ग्रेड की बनी होती है, हार्डनेस इसकी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आंसर तब हमने लाइटेस्ट पेंसिल तब होती है क्योंकि सॉफ्ट ग्रेड की बनी होती है। ओके, तो ये भी हमारे पास सॉफ्ट ग्रेड की बनी होती है HB। ओके, ये हमारे पास बॉर्डर लाइन, लेटर्स और स्केचिंग करने के काम आता है। किसके काम, बॉर्डर लाइन। जिसने भी लेक्चर नहीं देखा देख लेना, पूरा लिखा है मैंने, बॉर्डर लाइन। ओके, जो बॉर्डर में लाइन होती है, और लेटरिंग स्केचिंग करने के काम में आता है। ओके, लेटर्स लिखने के काम में, स्केच बनाने के काम में आता है। ओके, HB पेंसिल। अब बात कर लें हम, अगर उसने पूछ दिया आपसे, क्वेश्चन आया है H पेंसिल, और HB पेंसिल की एक और खासियत है, यह हमारे पास कहाँ पे यूज़ की आती है, स्कूल में यूज़ की आती है। स्कूल में आप पेंसिल यूज़ करते थे HB पेंसिल, ठीक है। नटराज की जो HB पेंसिल आती थी स्कूल में हम यूज़ करते थे। अब कुछ क्वेश्चन हम बना लेते हैं। अगर H पेंसिल पूछ दिया उसने, H पेंसिल का यूज़ ये पूछा जाता है, ये मीडियम ग्रेड के लिए होती है। किसके लिए, ये देखिए H पेंसिल का यूज़ पूछ दिया उसने, तो मीडियम ग्रेड के लिए होती है। ओके, बहुत ज़्यादा डार्क ना हो, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होती, तभी हमारे पास लाइटेस्ट पेंसिल होती है। ओके, तो ये क्या होती है, विजिबल आउटलाइन, विजिबल एज और बाउंड्री लाइन को शो करती है। किस किस को करती है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो विजिबल मतलब दिखाई देती है, जो आउटलाइन, आउटलाइन, विजिबल एजेस, ठीक है, और विजिबल या फिर बाउंड्री लाइंस को आप शो करते हो इसमें। ओके, अब वही बात कर लें, अगर 2H के बारे में पूछ दिया तो मैंने सब आपको लिखा रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं। ये हमारे पास सबसे हार्ड ग्रेड की होती है 2H, हार्ड ग्रेड की, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है गाइस, हर कोई भी पेपर उठा के दीजिए, पेंसिल से 100% क्वेश्चन आता है। यूज़ कहाँ पर किया जाता है, कंस्ट्रक्शन वर्क में, कंस्ट्रक्शन लाइन, जो ऑटोकैड में आप लंबी लंबी लाइनें देखते थे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन लाइन, डायमेंशन लाइन में, ठीक है, डायमेंशन लाइन में, लीडर लाइन, एक्सटेंशन लाइन, सेंटर लाइन, हेडर लाइन और हैचिंग लाइन, ठीक है। तो इतने में हम यूज़ करते हैं इसको। मैंने सब लिखा है, लेक्चर देख लेना, वो सब समझ में आ जाएगा। इसका आंसर 20 का करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम सॉल्व नहीं करेंगे, ओनली जल्दी जल्दी हम इसको जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट बड़ी वीडियो देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए जल्दी खत्म कर रहे हैं। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, ये बहुत अच्छा IAS कोड से लिया गया है क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको जनरली बुक में नहीं भी दिख सकता है, IAS कोड में दिखेगा। द कलर ऑफ ब्रिक, ब्रिक का कलर कैसा होता है, कौन से कोड में पूछ रहा है, IAS कोड 1962 1967 से पूछ रहा है। तो ब्रिक का कलर वर्मियन होता है, आपको मैंने पहले भी बताया था, वर्मियम कलर होता है ब्रिक का जनरली। कोई रेड लगाएगा, रेड तो होता नहीं है, क्योंकि कोड के हिसाब से क्या हो गया, वर्मियम इसका करेक्ट आंसर हो जाता है।
क्योंकि रेड कलर होता नहीं है, रेड तो इसकी प्रॉपर्टी होती है, रेड कलर ये देता है। ओके, एग्जिटिंग वर्क इन सो बाय डैश कलर ऑफ द ब्लू प्रिंट ऑफ साइट प्लान। अब आपने देखा होगा जो साइट प्लान में एक ब्लू प्रिंट, अगर आपने किसी कंस्ट्रक्शन में जॉब करी होगी तो साइट में हमारे पास प्लान होता है, उसमें हमारे पास ब्लू डॉटेड 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 ब्लू प्रिंट शो करे जाते हैं। ओके, उसका यानी कि क्यों शो कर देते हो, अब बताइए। ठीक है, कौन सा वो कलर होता है। ठीक है, यहाँ पे डॉटेड डॉटेड लाइन होता है ब्लू कलर की, यहाँ पे हमारे पास कुछ कलर अलग अलग तरह से लिए जाते हैं, तो वो कौन सा होता है, वो हमारा व्हाइट होता है। तो व्हाइट इसका करेक्ट आंसर है। अभी हमारे पास लेक्चर 4 या 5 में भी पढ़ेंगे हम। ओके, पूरी डिटेल से। तीसरे का ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं एमसीक्यू इसलिए लाया हूँ क्योंकि आपको कैसे पढ़ना है आपको पता चल जाएगा इस हिसाब से। ओके, आपको आसानी हो जाएगी कि क्या क्या पढ़ना है, आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है। हम बीच बीच में लाते रहेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ओके, और जिसने भी सब्सक्राइब किया पहले कर लीजिए, और लाइक तो पक्का ही करके जाइए, आप लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, लेटरिंग शुड बी डन। अब लेटर्स आपने देखे होंगे जनरली ए बी सी डी करके लेटर से देखे होंगे आपने, इंजीनियरिंग ड्राइंग में बनाया होगा। ठीक है, इसका एंगल भी पूछा जाता है, एंगल भी अभी इस पे आगे जाके बात करेंगे। तो ये कैसा होता है, ओनली हॉरिजॉन्टल लिया जाता है, ये हॉरिजॉन्टल लेना है लेटरिंग को। ठीक है, लेटर्स को कैसे ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल, ये 1 2 3 4, ये ओनली हॉरिजॉन्टल लिया जाता है। इंक्लाइंड ऐसे कभी नहीं बनाया जाता, ओनली हॉरिजॉन्टल बनाया जाता है। ठीक है, पूरे पूरे रट देना, बिल्कुल रट जाना। ठीक है, लेटर्स के बारे में कुछ दिख सकता है आपको, ए बी सी डी आपके पास होंगे अल्फाबेट में, और न्यूमेरिकल 1 2 3 लेटर्स शुड बी आर टू बी जो सेव इंफॉर्मेशन रिलेटिव जो सब्जेक्टिव सिंपल ब्यूटीफुल मैनर। तो वही चीज़ है इसमें, आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, देखिए यहाँ पे लेटर्स भी दिखाए गए हैं। ओके, अ स्केल इज यूज टू डैश द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन पेपर। अब स्केल से मैंने आपको स्केल पढ़ाया था। ठीक है, वहाँ पे मैंने आई थिंक ये बताया नहीं था, तो ये क्वेश्चन को नोट कर लेना, स्केल वाले पार्ट में आप नोट कर सकते हो। द स्केल इज यूज्ड, स्केल क्या होता है, कोई भी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी चीज को मेजर करने के लिए स्केल का यूज किया जाता है। ठीक है, आपको मैंने बताया भी वो, जैसे मान लीजिए कोई भी माइनर चीज है, उसको हम रिप्रेजेंटेड कैसे करेंगे, मैप में कुछ स्केल ले लेते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर यानी कि जैसे हम 10 सेंटीमीटर के बराबर ले लेते हैं, या हम स्केल में लेते हैं 1 सेंटीमीटर और 50 मीटर, ऐसे लेते हैं हम स्केल को। ओके, तो हम उसको मैप में दिखाते हैं, बड़ी से बड़ी चीज को और छोटी से छोटी चीज को हम पैमाने में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो स्केल विजिबल होगा, ठीक है, उसे ड्राइंग में ड्रॉ कर देते हैं स्केल से। तो ये डिक्रीज भी कर सकती है, अभी मैंने बताया ना, माइनर बड़ी से बड़ी चीज या छोटी से छोटी चीज। ओके, बड़ी से छोटी चीज डिक्रीज और इंक्रीज, तो पेपर के हिसाब से बड़ी भी हो सकती है, घट भी सकती है, बड़ी भी हो सकती है। ओके, तो इसका बोथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये भी मैंने बताया था कि 100% आता है क्वेश्चन में। RF का मतलब क्या होता है, RF का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कहाँ पर है, फ्रिक्शन, इसका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी पूरी हमारे पास पूछे जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है, इसका फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, तो हम उसको भी हम देख लेते हैं। ओके, तो जनरली इसका फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार हम। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, इंजीनियरिंग में की लेंथ ड्राइंग की लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। ओके, ये मैंने आपको लिखाया था फर्स्ट ही लेक्चर में आई थिंक। ठीक है, अब हमारे पास जो अब इसकी तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन हो जाता है। आपके पास इसका फ्रिक्शन इसका करेक्ट आंसर। अब कुछ मैं नोट लिखा देता हूँ, नोट भी लिख लीजिए, जो लेक्चर नहीं देख रहे बहुत बड़ा घाटा कर रहे हैं। स्केल जो हमारे पास होती है वो अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू टाइप, दो तरह की होती है। किसके अकॉर्डिंग टू साइज, स्केल कितने तरह की होती है, दो तरह से पूछ सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइप। ओके, तो एक होती है हमारे पास फुल साइज स्केल, एक रिड्यूसिंग और इलार्जिंग। ठीक है, फुल साइज, रिड्यूसिंग, और एक होती है एनलार्जिंग। ओके, आप इसको लेक्चर में देख लेना, क्योंकि यहाँ पे टाइम वेस्ट करने कोई फायदा है नहीं, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है। और ड्राफ्ट 10 के पेपर फरवरी में है, अब बोल दिया आयोग ने। ओके, फरवरी में एग्जाम हो जाएगा कंडक्टर, 2-3 महीना बचे हैं, 2 महीने बचे हैं, नवंबर आ गया, जनवरी 1 महीना बचा है, 1 महीना मान लीजिए आप, फरवरी में आपके पास
पेपर हो जाएगा। दिसंबर तो ऐसे ही चले जाता है, नवंबर चली गया, दिसंबर तो ऐसे ही जाएगा, जनवरी आपके पास, यानी कि मैं जनवरी या फिर दिसंबर में हम मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर देंगे। 100 मार्क्स का आता है ड्राफ्ट पेमेंट का, तो 100 मार्क्स के हम पूरे मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर देंगे, ठीक है। वो 1 महीना करीब चलेगा, वो आपके रिस्पॉन्स के हिसाब से है, अगर आप कैसा रिस्पॉन्स देते हैं, ओके, व्यू अच्छे आएंगे तब हम उस मॉक टेस्ट को देंगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा। 100 क्वेश्चन की एक सीरीज लाएंगे, जिसमें जैसे जैसे हमारे पास पैटर्न के हिसाब से, कितने वेटेज के हिसाब से हम उसमें क्वेश्चन रखे जाएंगे, ओके। तो देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। द आर्ट ऑफ प्रोजेक्टिंग द व्यू, जनरली हमारे पास इसमें यूकेएसएससी ड्राफ्ट में पूछा गया है 2017। आप पेपर सॉल्व करोगे तो मैंने सॉल्व भी करा रखा, ओके। द आर्ट ऑफ प्रोजेक्टिंग द व्यू ऑफ ए राइट एंगल कॉल्ड, तो उसको जब हम राइट एंगल में हम बात कर लेते हैं, राइट एंगल की जो प्रोजेक्शन होती है उसको ऑर्थोग्राफिक बोला जाता है, ओके। इन केस ऑफ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन द ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट एंगल। अब 4 प्रोजेक्ट आप बनाते थे, ओके। अब आपको याद हो या नहीं है वो तो मैं आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में बता दूंगा। हम 4 प्रोजेक्ट बनाते थे, ओके, इंजीनियरिंग ड्राइंग में, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ हम क्वाड्रेंट लेते थे। अब हम इसमें देखते थे क्या पूछा, इन केस ऑफ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन द ऑब्जेक्ट इज। अब ऑब्जेक्ट मान लीजिए आपके पास फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन यहाँ पर था, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे हम, कौन से क्वाड्रेंट है ऑब्जेक्ट रखेंगे, वो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हम क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। जिसके समझ में नहीं आ रहा लेक्चर देखना, अभी हमने कराया नहीं है, अभी बहुत सारे लेक्चर बचे हैं, ओके। तो आप छोड़ना मत उसको। द ग्रेड ऑफ पेंसिल 3B, ठीक है, पेंसिल से फिर पूछा गया है क्वेश्चन, पेंसिल से यूके ट्रिपल एस ड्राफ्ट में भी पूछा गया है। अब 3B मैंने बताया था, बी मतलब क्या होता है, ब्लैक, ब्लैक मतलब क्या होता है, बहुत सॉफ्ट लकड़ी, सॉफ्ट वुड, सॉफ्ट वुड, ठीक है, सॉफ्ट पेंसिल वुड जो भी होती है, ओके। तो इसका देखिए सॉफ्ट, हार्ड, मीडियम या फिर वेरी हार्ड, तो मैंने सॉफ्ट बताया था, सॉफ्ट इसका करेक्ट आंसर है। हार्ड कौन सी होती है, H 2H, ठीक है, 3H 4H हार्ड में ली जाती है। और मीडियम आपको पता होगा, मीडियम एच बी ना, H और B, H मतलब हार्ड और B मतलब ब्लैक, ना तो हार्ड ना तो वो, ठीक है। और वेरी हार्ड 4B, वो 4H ऑप्शन होगा तो 4H वेरी हार्ड हो जाएगी, ओके, नहीं तो 2H वेरी हार्ड होती है। द स्केल, स्केल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्केल, देख सकते हैं। द स्केल यूज टू रीड अ यूनिट एंड ईच सब डिवीजन ऑफ द सब डिवीजन इज। तो क्वेश्चन कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है, ठीक है, फिर भी आप देख लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि हम एक भी क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ नहीं सकते, उसी क्वेश्चन में से फंस जाएगा, यहाँ से पेपर यहीं से बनेगा। तो ये हमारे पास इसका डायरेक्ट डायगोनल स्केल क्या पूछ रहा है, जो यूनिट हमारे पास एक सब डिवीजन, दूसरी सब डिवीजन और तीसरी सब डिवीजन, यानी कि 3 यूनिट्स, 3 कॉन्जिक्यूटिव यूनिट को मेजर करता है। मीटर, सेंटीमीटर और डेसीमीटर को ये मेजर करने के काम में आता है, ओके। तो ये हो जाएगा तुम्हारा डायगोनल स्केल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब स्केल कॉर्ड्स भी मैंने आपको बताई थी, स्केल कॉर्ड्स क्या होती है, ठीक है, कितनी ज़्यादा ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट बन जाती है स्केल कॉर्ड्स। तो इसके बारे में भी आपको मैं कुछ स्केल कॉर्ड्स के बारे में बता देता हूँ। स्केल कॉर्ड्स क्या होती है, जब मान लीजिए आपने कोई एंगल मेजर करना है, ठीक है, कोई एंगल को मेजर करना, मान लीजिए 60 डिग्री का एंगल यूज करना है, आपके पास प्रोटेक्टर नहीं है, ठीक है, ये हमने 60 डिग्री का एंगल को मेजर करना है। अब आपके पास मान लीजिए चाँदा नहीं है, आपने चाँदा देखा होगा, प्रोटेक्टर बोलते हैं जिसको, 0 से 180 डिग्री चाँदा यहाँ पे अभी आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन कहाँ गया वाला, हाँ, ये स्केल ऑफ कॉर्ड्स, ठीक है, ये हम देख रहे थे, इसका आंसर तो डायगोनल स्केल इसका करेक्ट आंसर हो गया। स्केल ऑफ कॉर्ड्स क्या होता है, जब हमारे पास कोई एंगल निकालना हो, मान लीजिए आपने 90 डिग्री या 60 डिग्री का एंगल निकालना है, ओके, कोई भी एंगल निकालना है तो हम स्केल ऑफ कॉर्ड्स का यूज़ करते हैं, जब आपके पास चाँदा प्रयोग में नहीं होगा, चाँदे यानी कि प्रोटेक्टर हमारे पास प्रयोग में, जब हमारे पास प्रोटेक्टर नहीं है हमारे पास अभी, हम एंगल निकालने के लिए हम स्केल ऑफ कॉर्ड्स का यूज़ करा जाता है, ओके, इसको याद रखना, ओके गाइस।
तो प्लेन स्केल आपको पता हो गया, 2 कॉन्जिक्यूटिव यूनिट को मेजर करता है, ठीक है। कॉम्परेटिव स्केल हमारे पास क्या होती है, तुलना करना, किसी के साथ भी तुलना करी जाती है, ओके, तो उसको ही हम कॉम्परेटिव स्केल बोले जाते हैं। मैंने सब लिखा है आपको, ठीक है। अगर मैं इसकी बात कर दूं, ठीक है, इसमें डेफिनेशन डायरेक्ट पूछी जाती है। जनरली क्या होता है कॉम्परेटिव स्केल, मैं कुछ बता देता हूँ। जैसे आपने 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm लिख दिया, ओके, 10 mm। अब 1 सेंटीमीटर बोलो या फिर 10 mm बोलो, बात एक ही होती है। इसमें क्या होता है, आप इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए, मैं पूरी लिखाऊंगा नहीं है, मैंने सब लिखाया है। इट इज अ पेयर ऑफ स्केल हैविंग सेम representative fraction but calibrated to read different unit. It's may be either a plane scale या फिर diagonal scale। यानी कि ये बोल रहा है, ये ऐसा पेयर है, ये पेयर है ना, ये ऐसा पेयर है जो सेम रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन जो होती है नजर आती है। अब हमारे पास ये बराबर यही है, हमारे पास सेम रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन तो है, ठीक है, बट है अलग अलग चीज हो, ठीक है। ड्राइंग लेंथ हो, एक्चुअल लेंथ हो सेम है, मगर यूनिट को डिफरेंट में मेजर करते हैं। ये 1 सेंटीमीटर यूनिट होगी, 10 सेंटीमीटर यूनिट होगी, मैंने सब लिखा है, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। द प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसका बच्चा पता है आपको, प्लान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये प्लान में होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन, मैंने बताया था आपको। अब देखिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये भी हमारे पास आई थिंक ये पूछी गई है यूके ट्रिपल एस सी में, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। यूके ट्रिपल एस सी ड्राफ्ट में ही पूछी गई है, और हमारे पास पीपीएससी ड्राफ्ट में पूछी गई है। और ये तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सभी हमारे पास ड्राफ्ट में पूछी जाती है, कितने भी जेईई के एग्जाम। तो स्केल के बारे में A1 का साइज क्या होता है, मैंने A0 से A5 तक आपको लिखाए हैं, सारे ट्रिक भी बताई है क्या से क्या होती है, ओके। इसका रेशियो भी बताया है, एक्स और वाई का रेशियो 1 होता है, और एक्स और, ठीक है, एक्स वाई का रेशियो 1 होता है, और एक्स रेशियो वाई का रेशियो 1/√2 भी होता है, ये भी बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट बात करें तो आपको स्क्रीन में भी दिख जाएगा ओके साइज इसके। तो A1 का साइज क्या रखा जाता है इसमें, A0 का साइज, A1 का साइज, A0 का साइज आपको, ये हमारे पास A0 का साइज हो जाता है, ठीक है। और हमारे पास A1 का साइज क्या हो जाता है, जनरली इसके हमारे पास A1 का साइज जनरली इसी की रेंज में हमारे पास A1 का साइज आ रहा है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जनरली इसका साइज क्या होता है, इसकी रेंज में आ रहा, ये हमारे पास इसका आधा हो जाता है 594 इंटू, ठीक है, ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन की बात करें तो ये भी हमारे पास ड्राफ्ट 10 में पूछा गया है। आप इसको सॉल्व करें ना पेपर, तभी आपको पता चलेगा। अभी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, कुछ टाइम बाद ऑटोकैड और इंजीनियरिंग ड्राइंग होने के बाद हम पेपर ही सॉल्व करने वाले हैं सारे के सारे, ओके। द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइज बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्वेशन इज, ठीक है। अब जिसको भी डायग्राम आपने देखा नहीं होगा प्रोजेक्शन, वो फेल हो जाएगा, तो इसकी बात भी हम देखेंगे। अभी तो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, इतना टाइम नहीं है क्योंकि लंबा हो जाएगा ये सब्जेक्ट टॉपिक, ठीक है। 13वें का ए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हो जाएगा, तो कहाँ पे लाइज करता है, ठीक है, तो ये करता है आपके पास थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। द साइज ऑफ B1, मैंने B1 की भी साइज बताया था, B0 से आपके पास B3 तक साइज बता रखे हैं, ठीक है। B1 का साइज कितना रखा जाता है, तो B1 का साइज जो रखा जाता है वो 1000 से 700 रखा जाता है, और B0 का साइज ये हो गया, ठीक है, 1000 से 1500, 1000 इधर रहता है, 700 का आधा कर लीजिए, तो B1 का साइज आ गया। द पॉलीगन ऑफ 10 साइड इज नोन एज, अब 10 साइड, अब तो बच्चा बता देगा 10 साइड ऑफ पॉलीगन क्या बोला जाता है, डेगागन बोला जाता है, डेगन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो फिर हमारे पास कितने बार आ गया, देखिए क्वेश्चन A2 का साइज पूछ लिया। अब यहाँ पे A2 का साइज आपको बच्चों को पता रहता है, तो मैंने कितने बार बता रखा, ठीक है। हम डायरेक्ट करेंगे, यहाँ पे A2 का साइज पूछ रहा है, तो
420 इंटू 597, क्या ये होगा? तो यही होगा हमारे पास 420। अब याद कर सकते हैं A2 से 2 करके आप याद कर सकते हैं, और 2 से 2 2 जा 4, ठीक है। ऐसे भी आप याद कर सकते हो, मैंने ऐसे ही याद करा 2 से 2, ठीक है। तो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ये भी हमारे पास ड्राफ्ट में पूछा गया है। देखिए 4 क्वेश्चन तो मैंने यहीं से बता दिया आपको। अभी हमारे पास 16वां क्वेश्चन चल रहा है, जबकि 3 क्वेश्चन। विच लाइन इज कनेक्टिंग सीक्वेंस लाइन सेगमेंट क्रेडिट और सिंगल ऑब्जेक्ट। सिंगल ऑब्जेक्ट के बारे में आपको मैप पूरा देखना होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको सब नहीं बता सकता हूँ, लेक्चर देख लेना वहाँ पे, तभी बेनिफिट होगा आपको। पॉलीगन लाइन, स्केल, फिर स्केल के बारे में आगे देखिए। स्केल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। आपने ये तो देख लिया, मैंने बताया भी था। स्केल यूज्ड फॉर टेकिंग मेजरमेंट विद ग्रेटर एक्यूरेसी। सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी किसकी होती है? जो यहाँ पे लिखा रहा हूँ वो आपको नोट भी कर देने नोट्स में जो मैंने पढ़ा है। डायगोनल स्केल की सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक्यूरेसी होती है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज मेड एट व्हाट एंगल टू बी हॉरिजॉन्टल? तो 45 डिग्री, 15 से 15 डिग्री, 35 डिग्री या 30 डिग्री। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, अब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आपको पता है, आइसोमेट्रिक मतलब समान, तो ये हमारे पास हो जाएगा 30 डिग्री लिया जाता है एंगल, वो भी हॉरिजॉन्टल में। देखिए जिसके समझ में नहीं आ रहा पूरा रट के क्वेश्चन चले जाना, इतना बोल रहा हूँ अभी भी, ठीक है। जनरली अब ये क्वेश्चन फिर पूछा गया है कहाँ? ड्राफ्टमैन में, ड्राफ्टमैन में। और जो हमारे पास वो जनरली क्वेश्चन आंसर में, यानी कि जो पेपर में आंसर दिया था वो गलत दिया था, ठीक है। तो क्या बोल रहे, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जनरली ऑल टाइप ऑफ इंक्लाइंड लेटर्स आर क्लासिफाइड, इटालियंस बोल रहा है यहाँ पे, क्या आंसर बोल रहा है? इटालियंस, ओके, याद रखना इटालियंस, ठीक है, इंडियन नहीं कह रहे, इटालियन। इटैलिक टाइप ऑफ लेटर रिटर्न इंक्लाइंड एट व्हाट एंगल ऑफ वर्टिकल, तो ये 15 डिग्री हमारे पास लिया जाता है, ठीक है। अब इंडिया के बारे में बताएंगे, अलग अलग जर्मन के बारे में बताएंगे, ओके, सबके बारे में हम लेक्चर में बता देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट शुड बी डिस्टेंस बिटवीन टू वर्ड्स एज पर हाइट ऑफ ए लेटर? ए लेटर की हाइट, जो ए लेटर की हमारे पास ए लेटर बनाया जाता है, इसकी हाइट कितनी डिस्टेंस में लिया जाता है? ए बी, ठीक है करके। तो जो 21 का आंसर होगा वो 6/14 की हाइट में लिया जाता है। व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन बेस लाइन अकॉर्डिंग टू बी लाइन? बी टाइप की जो हमारे पास जनरली लोअर केस लेटर बोल रहा है यहाँ पे, क्या लोअर केस लेटर, तो 14/10 ली जाती है, ओके। व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइन सो द फिगर इज, तो ये कौन सी लाइन को शो कर रहा है? लॉन्ग ब्रेक लाइन को शो कर रहा है, इसका करेक्ट आंसर लॉन्ग ब्रेक लाइन। अब अलग अलग लाइन आपके पास इंपॉर्टेंट में आती है, तब मैं बता देता हूँ। ये हमारी कौन सी लाइन होती है? सीधी सीधी लाइन को क्या बोला जाता है? आउटलाइन लाइन, आउटलाइन, OUT, आउट लाइन, ठीक है। अब वहीं हमारे पास एक होती है डायमेंशन लाइन, ये हमारे पास थोड़ी क्या होती है? मोटी होती है आउटलाइन, ठीक है। अगर डायमेंशन लाइन पूछ दी तो थोड़ा सा पतली बनाएगा वो, ठीक है। तो ये हमारे पास डायमेंशन लाइन, ये क्योंकि मैंने नोट्स में बताया नहीं है अभी, ठीक है। और एक लीडर लाइन होती है, लीडर लाइन कैसी होती है वो भी हम देखेंगे, लीडर लाइन। और हैचिंग लाइन जो जो इंपॉर्टेंट है वो बता देते। शॉर्ट ब्रेक लाइन कैसी होती है? शॉर्ट ब्रेक लाइन थोड़ा स्टेप में हो जाएगी, ये क्या होती है? शॉर्ट ब्रेक लाइन, शॉर्ट ब्रेक लाइन, ठीक है। सब हम करेंगे लेक्चर में। और ये हमारे पास लॉन्ग ब्रेक लाइन हो जाती है। वहीं बात कर ली जाए, एक होती है डॉटेड हाइडन लाइन। अब डॉटेड हाइडन लाइन, आपने डॉटेड हाइडन लाइन इस टाइप की हो जाएगी, ठीक है। एक सेंटर लाइन होती है, सेंटर लाइन कैसी होती है? सेंटर लाइन ये होती है, देखिए पूछे जाते हैं सेंटर लाइन, ये हमारे पास कैसी होगी? डॉटेड हिडन लाइन, ओके। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं। तो बाय द वे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, लेक्चर के साथ, लेक्चर 4th इंजीनियरिंग ड्राइंग का। तो बाय बाय, टेक केयर, और सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, लाइक जरूर करके जाइए, ठीक है। बाय, थैंक यू।